वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जाहिल पाकिस्तानी अवाम की राय, पाक मीडिया शॉक्ड, और इनके चैनल का नेम है क्रेजी डिबेट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की और ग्रीस में भी चल चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ और नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। ये कह रहे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रफ किया हुआ है कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना करे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। ये हवसी लोग हैं, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है। नमस्कार दोस्तों, क्रेजी डिबेट के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके लिए एक मज़ेदार डिबेट लेकर आए हैं। यह डिबेट भी काफ़ी फ़नी और मज़ेदार होने वाला है। आज हम एक जाहिल पाकिस्तानी मदरसा छाप को देखेंगे। वह औरतों के बारे में कितनी घटिया सोच रखता है। ये जाहिल पहले से ही 3-4 शादियाँ किया है, फिर भी इसका ठहरकपन तो देखो। ये औरतों को कभी खेती समझता है। यह जाहिल के हिसाब से औरत सिर्फ मटेरियल है। यही ठहरकपन के कारण कभी तुर्की, कभी यूएई, तो कभी ब्रिटेन से कुत्तों की तरह लात मार के इन जाहिलों को अपने देश से भगाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेल एंड फीमेल, औरत और मर्द को क्या एक जितने हकूक हासिल होने चाहिए? क्या पाकिस्तान में एक जितने मिल रहे हैं? नहीं, क्या नहीं मिल रहा? हकूक नहीं मिल रहे हैं। दूसरी शादी करनी होती है, तीसरी करनी होती है, या जॉब अच्छी करनी होती है, तो उस हिसाब से अगर जॉब अच्छी करे तो सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिले तो फिर बीवी नहीं मिलती है। अब मैंने तीसरी बेगम करनी थी, मुझे तीसरी बेगम छोड़नी पड़ी है पैसों की वजह से। 2 शादियां मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरी मैंने करनी थी। 3 महीने मैंने उसको अपने पास रखा, फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आप मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जागती इंसान है? यही तो कयामत है। कल कला को मैं जो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? ना वालिदैन आज के दौर में बनता है, ना भाई बहन बनते हैं, ना ताया चाचा बनते हैं, तो कौन संभालेगा? चलो ये तो पता चलेगा कि 3 बीवियां या 2 बीवियां हैं, वो बच्चों को संभाल सकती हैं। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है ना। मुझे हैरान कर दिया इस बंदे ने कि मेरी पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, एक और करनी थी, लेकिन तनख्वाह नहीं है मेरे पास। नहीं, सैलरी है, लेकिन ये है कि मेरे घर वालों की डिमांड है कि अच्छी जॉब करे ये। ठीक है, मैं जो पहले 3 की हैं उसको कहाँ से खिला पिला रहे, ये भी जरा मोहतरम बता दें। मैं महीने में तकरीबन 75,000 रुपये कमाता हूँ। अच्छा, तो उसमें मेरा वालदा भी है, मेरे 3 बच्चे भी हैं। एक बच्चा मैंने दिया हुआ है पहली बेगम को। ठीक है, उसका घर अपना, उसकी गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, और जो दूसरी बेगम है वो मेरी वालदा के पास है। तीसरी मैंने अपने पास रखी हुई थी, अभी निकाह नहीं किया, उसको मैंने 3 साल का टाइम दिया हुआ है। मैं कहा जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेगी वो चीज़ तुझे ले दूंगा। बेशक वो महंगी हो या सस्ती हो, ठीक है, दुनिया की हर चीज़ उसके पास होगी। कल अगर आपकी एक बेटी होती है और उसका हस्बैंड 3-4 शादियां करता है, एज अ फादर आपके दिल पे क्या गुजरेगा? नहीं, ये होती है बात परवरिश के ऊपर। अगर माँ बाप अच्छी परवरिश करेंगे ना बेटे या बेटे की, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आपकी अच्छी परवरिश नहीं हुई? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं है? अगर अच्छी है तो मैं इज्जत के साथ कर रहा हूँ। अगर मैंने धोखा करना होता अपनी बीवी के साथ, मैं उसको बताता ही ना। अच्छा, बता के की है? हाँ, मैंने पहली भी बताई है, दूसरी भी बताई है, तीसरी भी मैंने साथ रखी है, एक ही घर में रखी है। अच्छा, इंडिया तो बैन करने जा रहा है। वैसे हैरत वाली बात है, ये ऐसी कौन सी विमेंस हैं जो इनको अलाउ कर देती हैं? इसी वजह से मैंने अपने आप को डॉन कंडीशन में किया हुआ। ये मेरी ओरिजिनल पिक है। ठीक है, मैंने इसी वजह से डॉन किया हुआ अपने आप को, ताकि मुझे कोई लाइक ना कर सके। ऑलरेडी मैं 65 1 यस। भाई
मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ये कह रहे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रफ किया हुआ है कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना करे। भाई मुझे गश आ रहे। तो दिखता तो वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। जरूरी नहीं है कि दिखने में और बिकने में फर्क होता है। बात वो होती है कि अपने आप को डिग्रेड करें ताकि अगला बंदा खुद ही पीछे हट जाए। मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ और नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। ऐसा मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या रिएक्ट करूं, तुम पे चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, तुम्हें समझाऊं, मैं कैसा बिहेव करूं? आप लोगों ने खुद मुझे इनवाइट किया है, ठीक है, मैंने आपको नहीं कहा कि आप मुझे तो नहीं पता था कि आप 3 करके बैठे हुए हैं। नहीं, 3 का टाइम दे दिया, ठीक है ना, करनी थी। कह रहे थे कि मुझे 1 घंटे का भरोसा नहीं, उसको 3 सालों के वेट पे लगा दिया। उसको 3 साल का इसीलिए दिया था, मैंने कहा आप फ्यूचर में सोच ले, ठीक है। वो एग्री थी, वो कह रही मुझे जहाँ मर्जी ले जा, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकता। फिर भी मैंने 3 महीने अपने घर में अपनी वालदा के साथ, अपनी बेगम के साथ, बच्चों के साथ रखा है। समझ रहे हो? अच्छा बंदा है ना, उसको समझ रहे हो ना? देखिए हम तो इसको नाजायज समझते हैं, गैर कानूनी समझते हैं, गैर इखलाकी समझते हैं। एक बीवी के होते हुए दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं करनी चाहिए। नाजायज वो होता है कि अगर हम उसको गलत साइड पे लेके जाते हैं, नाजायज वो होता है। इंडिया तो बैन कर रहा है, इंडिया कह रहा है 4 शादियां नहीं हो क्या गर्ज है यार, इंडिया बेशक 5 के पे भी बैन लगा दे, मुझे इंडिया से, मैंने अपनी लाइफ शेयर करनी है, अपनी लाइफ को जीना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी बैन लगे शादियों, लेकिन एक करने के बाद दूसरी की पसंद क्यों? अब मैं कल को मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए 2 माएँ तो होनी चाहिए ना बच्चों के पास। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटी पहली के पास है, 3 बच्चे मेरे पास हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? मजा आया? कमेंट में जरूर बताएं तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मुझे एक हंसी आ रही है अभी भी। मतलब इतना हैंडसम यार मैंने पहली बार देखा है। मतलब शाहरुख और सलमान तो कुछ भी नहीं है। कहीं आपका दिल भी तो नहीं आ रहा? मेरा दिल बाहर आ रहा है, पकड़ना। मतलब हद है यार, इतना लोगों को वो ये सेल्फ सेंटर्ड लोग इस तरह के होते हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट अपने बारे में देते हैं। मतलब खूबसूरत लोग तो नहीं देते यार ऐसे तो। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि मतलब इंसान को अपने आप से प्यार होना चाहिए, चाहे जैसा भी है। इतना प्यार? हाँ, होना चाहिए अपने आप से प्यार, ठीक है। अगले वो कह रहे कि मैंने अपनी टोन चेंज की हुई है, स्किन टोन, कि मुझे कोई प्यार में ना पड़ जाए। जो शायद अपने क्लियर देखा नहीं, एकदम उसने हटाई है, इतनी क्लोज से तो दिखाया तस्वीर जो है यार, तस्वीर में बहुत एडिट हो जाती है। चलो जो भी है, बंदा जैसा भी है भाई, अगर आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करोगे नहीं, मुझे ये जो है ना, मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लगा है ये। मुझे इतना भी ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद से प्यार होना चाहिए, लेकिन अपने हद तक रखो यार। ये तो ऐसे दावा कर रहा है कि मैं 1 महीने के अंदर 3 लड़कियां ले आऊंगा। लड़कियां क्या मशीन है या वही बात के कोई मटेरियल, कोई चीज है कि तुम जो वो अपनी इतने तुम हसीन हो? चलो हसीन को भी हक नहीं है 1 माह में 3 क्यों किसी की जिंदगी खराब करनी, क्यों किसी के साथ फ्लर्ट करना? वो जो 3 तुम 1 महीने में लेके आओगे वो इंसान नहीं है, वो किसी की पैदा की भी नहीं है। जब अपनी बेटी पे बात आई फिर फौरन से कहना शुरू हो गया कि नहीं मैंने तो इज्जत के साथ उसको रखा हुआ, ये रखा हुआ, तरबियत पे बात ले आया, तरबियत पे बात ले आया। और जब फिर उसको इसने पूछा कि फिर आपकी तरबियत सही नहीं, फिर फौरन से आ गया कि नहीं मैंने तो इज्जत के साथ सबको इज्जत दी हुई है, सबको बराबर रखा हुआ, पूछ के मैंने की है शादी। ऐसे नहीं की, लोग ऐसे भी कर लेते हैं। मतलब कि यार इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे वाकई लग रहा है कि इंडिया बिल्कुल सही कर रहा है। जो 3 जो ये शादियों के 4 शादियां जो अलाउ हैं और उसके ऊपर जो बैन कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्योंकि मैं मजबूर हो गई हूँ ये कहने के ऊपर। इसकी मतलब इस शख्स ने ना सच में मैं वीडियो तो मैंने बड़ी हंसी में देखी है, लेकिन मेरा दिमाग घूम गया सच में सुन के। मतलब कि एक मैं ये वो कहना नहीं चाहती हर किसी को जो है ना, मतलब जाहिर सी बात है अल्लाह ने बनाया और खूबसूरत बनाया, मैं वो वर्ड कहना नहीं चाहती, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा है कि मैंने अपना टोन जो है वो, इसका मतलब है ये मेकअप करके टैन मेकअप लुक करके निकलता है बाहर, ये अपना वो फंस जाए ना। इतना तुम शरीफ हो, लड़कियां ना फंस जाए तो एक से ही फिर गुजारा करना था ना, बाकी 2 क्यों की? और तीसरी बेचारी का क्या कसूर था कि उसको 2 माह 3 माह 1 माह रख के तुमने वापस भेज दिया है कि तुम अभी 3 साल मेरा इंतजार करो? ये क्या बात हुई? 75,000 में तुम 3 बीवियां रख रहे, लोग एक नहीं रख पा रहे 75,000 में। माँ भी तुम्हारी है, और माँ को मैं ये कहना चाहूंगी कि तुम्हारे होते हुए जो है वो ये काम कर रहा है, तुम उसको
और मुझे लगता है कि जो इस तरह के लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस वो कहाँ सुनते होंगे अपनी माँ की भी। मैं इस वीडियो के ऊपर यही बोलूँ। अच्छा, मुझे इसकी बात बहुत अजीब लगी जब इसे कहा कि मैं मतलब 3 मैंने करनी है। एक जो है वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, वो अलहदा रह रही है बेटी लेके, और एक जो है वो मेरी माँ के पास है। इसके साथ रहना भी नहीं चाहिए। तुमने मतलब शादियां करके क्या ऐसे रखा हुआ है? मतलब एक जो है वो अलहदा रह रही है, एक माँ के लिए रखी हुई है। शादी तुमने अपने लिए की है या माँ के लिए की है? ठीक है, माँ बाप की खिदमत करना भी जरूरी है, लेकिन ये क्या बात है कि एक माँ के लिए रखी और बाद में कहता है तीसरी जो है वो मेरे लिए होनी चाहिए। तीसरी को फिर तुम करके कहीं और छोड़ दोगे और कहोगे नहीं अब तो चौथी जो है वो मेरे लिए होनी चाहिए। और मुझे इसकी बात इतनी अजीब लगी कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को जो है वो ख्याल रखने वाली कोई तीसरी दूसरी 2-3 बीवियां तो होनी चाहिए। मतलब किस किस्म की घटिया किस्म की सोच है तुम्हारी। अगर इससे हट के मैं बात करूँ ना एज अ गर्ल, अगर जैसे मेरे हस्बैंड है, अगर वो दूसरी या तीसरी शादी की बात करे तो मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। मतलब मेरे ख्याल से कोई भी खातून जो है वो ये नहीं चाहेगी कि यार उसका बंदा जो है उसके अलावा, मतलब आपका हस्बैंड फॉर एग्जांपल अगर किसी से थोड़ा फ्रेंकली होकर बात भी कर रहा होता है ना तो आपको जलन शुरू हो जाती है कि यार ये इस लड़की से बात भी क्यों कर रहा है। बेशक शायद वो अपनी किसी काम वगैरह किसी से, लेकिन फिर भी अब मैं ये सच बात कहूंगी, रियलिटी है, आप में थोड़ा सा वो जेलस फैक्टर जो आ जाता है कि यार ये इतना हंस हंस के जो है उससे बातें कर रहा है। तो शादी तो एक बहुत बड़ी चीज है, और एक बीवी के होते हुए अगर वो आपकी सारी नीड जो है वो पूरी कर रही है तो मेरे ख्याल से किसी आदमी को ये हक नहीं बनता कि वो दूसरी तीसरी या चौथी करे। बस ये है कि इन बातों के लिए इस्लाम को जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा इस्लाम गलत नहीं है, हम बात बहुत दफा इसके ऊपर बात हो चुकी है और हम अपनी वीडियोस में ये बात कर चुके हैं कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी है, अगर उसकी ठरक जो है वो खत्म नहीं हो पा रही, जैसे कहते हैं कि मुसलमान कौम जो है सबसे ज्यादा ठरकी है, तो शायद इस्लाम ने इसीलिए जो अल्लाह ताला ने कहा होगा कि यार ये कौम है ठरकी, तो इनको 4 शादियों की इजाजत दे दी जाए। उनकी ठरक देख के कहा होगा। तो अगर कोई ठरक अपनी पूरी करना चाह रहा है तो वो नाजायज रिश्ता रखने की बजाय जो है वो एक निकाह करके उसको जायज तरीका कर ले। इसलिए इस्लाम ने जो है वो 4 शादियों की इजाजत दी है, हुक्म नहीं सादिर कर दिया कि नहीं आपने करनी ही है। लेकिन हमारे जैसी जो आवाम है ना वो इस चीज को गलत मतलब लेती है, और इनको जैसे बस मिल गया है कि चलो यार पहली उधर रह रही है, दूसरी माँ के पास रह रही है, तीसरी को मैंने टेस्ट कर लिया 3 महीने अपने पास रखने के लिए, अपने पास रखा है कि वो मेरे काबिल है या नहीं है, तो अब मैं जो है वो 3 साल का उसको टाइम दिया है और फिर बाद में मैं उससे शादी कर लूंगा। ये इस किस्म की घटिया सोच है। तो ये सोचो वाकई उसने सही क्वेश्चन उठाया कि अगर तुम्हारी इसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तो फिर तुम क्या करते। तो ऐसे लोगों के साथ कहना नहीं चाहिए, जो जैसे होते हैं ना आगे उनकी औलाद के साथ भी वैसे ही होता है। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, कभी भी उसके साथ ऐसा ना हो। लेकिन अब इंसान को ये सोच लेना चाहिए, खास तौर पे बेटियों के बाप को, कि यार अगर मैं किसी खातून के साथ ज्यादती कर रहा हूँ ना तो कल को मेरी बेटी के आगे भी आएगा। बिल्कुल। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।